नमस्कार, मैं मनोज कुमार। ओवर नंबर 43। भारत को जीत के लिए 8 ओवर में 89 रन चाहिए थे। न्यूजीलैंड के तीनों तेज गेंदबाज अपने 8-8 ओवर पूरे कर चुके थे, यानी आखिरी 8 ओवर में उन्हें मजबूरी में कम से कम 2 ओवर स्पिन से कराने ही थे। यही पूरी गणना विराट कोहली के दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट थी। जब तक विराट कोहली क्रीज पर थे, न्यूजीलैंड के लिए उन 2 स्पिन ओवरों तक पहुंचना बेहद मुश्किल लग रहा था। इसी वजह से उनकी पूरी कोशिश विराट का विकेट लेने पर केंद्रित थी। उस समय जब सब कुछ सही चल रहा था, हर्षित राणा अपने वनडे करियर के सर्वोच्च स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैच भारत के नियंत्रण में दिखाई दे रहा था। ओवर नंबर 43वां आता है मैच का टर्निंग पॉइंट। जमीनसन बॉलिंग करने आते हैं। पहली गेंद पर राणा चौका लगाते हैं, दूसरी गेंद पर उन्हें सिंगल मिलता है। अब विराट कोहली स्ट्राइक पर है। तीसरी गेंद यानी वाइड जाती है और अगली गेंद पर विराट कोहली एक शानदार छक्का लगा देते हैं। अगली गेंद पर वो 2 रन लेते हैं। 5वीं गेंद पर वो सिंगल ले लेते हैं। विराट कोहली ने जानबूझकर ये 5वीं गेंद पर सिंगल लिया क्योंकि वो स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे और आखिरी बॉल पर सिंगल लेना जोखिम भरा हो सकता था। अब आखिरी गेंद राणा के पास 2 विकल्प थे, या तो वो 2 रन ले या बाउंड्री मारे। विराट स्पिन ओवर का इंतजार कर रहे थे। राणा ने आखिरी गेंद पर छक्का जड़ दिया, यानी ओवर से आए कुल 21 रन। अब समीकरण बन गया 7 ओवर में 68 रन, यानी 10 से भी कम का रन रेट। स्थिति पूरी तरीके से भारत के पक्ष में थी। यहीं से कहानी बदलती है। ओवर ब्रेक में कोच गौतम गंभीर बेहद जल्दबाजी में मैदान में संदेश भिजवाते हैं। यह संदेश हर्षित राणा तक पहुंचाया जाता है। राणा और विराट के बीच थोड़ी बातचीत होती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, जब मैदान पर विराट कोहली जैसा अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हो, सारी गणना साफ दिखाई दे रही हो, मैच नियंत्रण में हो, तब दबाव बनाने वाला संदेश भेजने की जरूरत क्या थी। अगला ओवर मैच हाथ से फिसलता हुआ। पहली गेंद विराट को सिंगल मिल जाता है और वो सिंगल लेने से मना भी नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि हर्षित राणा उन्हें स्ट्राइक दे सकते हैं। अगली गेंद पर राणा छक्का मार देते हैं। तीसरी गेंद पर उन्हें कोई रन नहीं मिलता। चौथी गेंद पर राणा फिर छक्का लगाने चले जाते हैं और आउट हो जाते हैं। यहीं से साफ संकेत मिला कि राणा को हमला करने के लिए बोला गया था। इसके बाद सिराज आते हैं। पहली गेंद पर लेग साइड पर कैच आउट हो जाते हैं। उसके बाद कुलदीप यादव आते हैं। अब विराट कोहली सिंगल लेने से भी मना कर देते हैं क्योंकि यही डर था कि जब विराट कोहली के सामने कोई ऐसा प्लेयर होगा जो सिंगल भी यानी स्ट्राइक भी रोटेट नहीं कर पाएगा तो ये मैच हाथ से निकल जाएगा। 46वें ओवर की पहली 2 गेंदों पर विराट कोहली 2 चौके लगाते हैं। तीसरी गेंद पर विराट फिर बड़ा शॉट लगाने जाते हैं और कैच आउट हो जाते हैं। वो तीसरी गेंद पर फिर बड़ा शॉट क्यों लगाने जाते हैं जबकि 2 चौके पहले आ चुके थे? क्योंकि उनको पता है कि सामने अब स्ट्राइक चेंज नहीं हो सकती है। यहीं से मैच लगभग समाप्त हो जाता है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? जब मैच सही दिशा में जा रहा हो, जब एक अनुभवी खिलाड़ी क्रीज पर डटा हो, जब रन रेट नियंत्रण में हो, तो ऐसे समय में किसी भी प्रकार का रणनीतिक दबाव डालने वाला संदेश भेजना गलत फैसला साबित हुआ। इस फैसले के साथ गौतम गंभीर के नाम एक और विवादास्पद अध्याय जुड़ गया है। न्यूजीलैंड ने 37 साल बाद भारत में वनडे सीरीज जीती। इससे पहले टेस्ट में भी न्यूजीलैंड भारत को व्हाइट वॉश कर चुका है। इतिहास एक बार फिर बदला, लेकिन भारत के लिए बेहद निराशाजनक रहा। धन्यवाद।